इन यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इतना छोटा होता है कि श्रीमद् भागवत की कथा के 16 आना के बराबर, 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसलिए श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम चिया नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूया स्वमेधयो। कोई भी व्यक्ति श्लोकार्धम श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक पढ़े या श्लोक का पाद पढ़े, एक हिस्सा पढ़े। नारायण एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, 2 पाद ऊपर 2 पाद नीचे, 4 पैर होते हैं। पाद माने पैर। तो श्लोक भी अनुष्टुप छंद होते हैं, कोई अन्य छंद होते हैं, कई प्रकार के छंद होते हैं। कोई 32 अक्षर का छंद होता है, तो जो 32 अक्षर का छंद है तो वो 4 हिस्से कर दीजिए। 8 अक्षर का एक पाद, 8 अक्षर का एक पाद 16, फिर 8 का एक और 24 और 8 का एक 32। तो श्लोक पाद माने इसका एक 8 अक्षर का भी कोई आधा श्लोक का आधा भी अगर कोई पढ़ ले तो पुण्यम आपनोति राजसूय अश्वमेधयो। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य के बराबर उसको पुण्य प्राप्त होता है। नारायण फिर सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का महात्म्य वर्णन कर रहे थे। तो नारायण उसी बीच उन्होंने कहा कि जो फल तप से, योग से, जप से नहीं प्राप्त होता है, तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात् तत्सर्वम सप्ताह श्रवणेन लभते। वही फल सप्ताह श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जीव को प्राप्त होता है।